क्या एक ग्रीन कार्ड होल्डर भी जेल में जा सकता है सिर्फ एक पुराने मामूली केस की वजह से? दरअसल अमेरिका में भारतीय मूल के परमजीत सिंह के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये कहानी है परमजीत सिंह की, और हाँ, कुछ दिन पहले हमने ये खबर आपको दिखाई भी थी, शुरुआती केस आपको बताया था। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में अब बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशल। तो आज हम आपके लिए एक बहुत गंभीर और चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं, जो कि अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कहानी है परमजीत सिंह की, जो कि करीबन 30 साल पहले इंडिया से अमेरिका चले गए थे और अपनी मेहनत से बिजनेस भी उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन आज वो आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की हिरासत में है और पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। परमजीत सिंह फोर्ट वेन इंडियाना में रहते हैं और वहां 3 दशकों से बिजनेस भी कर रहे हैं। 30 जुलाई को जब वो इंडिया से अमेरिका लौट रहे थे, शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर उन्हें अचानक से हिरासत में ले लिया जाता है। और ये सभी के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि उनके पास तो ग्रीन कार्ड भी था, वो एक परमानेंट लॉफुल रेजिडेंट भी थे, उनका स्टेटस क्लियर था, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन अब इसी बीच सवाल ये उठता है कि आखिर एक ग्रीन कार्ड होल्डर को क्यों रोका गया? परमजीत के वकील के अनुसार सरकार ने उनके अरेस्ट की वजह एक पुराना और एक मामूली केस बताया, जिसमें उन्होंने पे फोन बिना पैसे डाले इस्तेमाल किया। ये मामला उन्होंने पहले ही निपटा लिया था, जेल की सजा भी उन्होंने काट ली थी, फाइन भी पे कर दिया था। लेकिन आइस ने फिर भी उन्हें हिरासत में रखा। एयरपोर्ट पर ही 5 दिन तक उन्हें बंद रखा गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इमरजेंसी रूम ले जाना पड़ा और फैमिली को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं इन्फॉर्म किया गया। परमजीत की हेल्थ भी गंभीर है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर और हार्ट की समस्या है। ऐसे हालात में डिटेंशन सेंटर में रखना उनकी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। उनके भाई चरणजीत सिंह का कहना है कि बॉन्ड सुनवाई जीतने के बाद भी DHS लगातार टेक्निकल बहाने बनाकर उनकी रिहाई रोक रही है। चरणजीत कहते हैं, हम बस बॉन्ड भरना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बिल्कुल खो गए हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ परमजीत सिंह की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सभी भारतीय और इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो कि अमेरिका में लीगली तरीके से बसे हुए हैं। अक्सर कहा जाता है फॉलो द रूल्स। परमजीत ने वही किया, लेकिन आज वही सिस्टम उनके खिलाफ है। परमजीत सिंह की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि अमेरिका में रह रहे हर प्रवासी के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी है। अब देखना होगा कि उनकी रिहाई कब और कैसे होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।